अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास मुगल और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, वड़ना तरीक़ इंसाफ का पसंदीदा लफ्ज़ है कि वड़ना किसे कहते हैं। वड़ना किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज तरीक़ इंसाफ को बता दिया। नाजरीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, इसके बारे में आपको बताता जाऊँ कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट शुमार होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह कलअदम करार देने से बज़ाहिर हुकूमत के हाथ खुल गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जुमे रात को आइन आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक अदालत उज़्मा के एक साबिका फैसले के खिलाफ दायर करदा अपील को मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया। 17 मई 2022 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में करार दिया गया था कि किसी भी जमात के मुनहरिफ रुकन या अरकान असम्बली का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। तहम आज सामने आने वाले फैसले में आइन के आर्टिकल 63A की इस तशरीह को कलअदम करार दे दिया गया और अब इसका मतलब ये होगा कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट गिनती में शुमार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले का ऐलान करते हुए कहा, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इस फैसले के बाद वो 4 मामलात सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले का ऐलान करते हुए कहा, तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। इस फैसले के बाद वो 4 मामलात जिनमें मुनहरिफ अरकान या अरकान का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार किया जा सकेगा, उनमें वज़ीर आज़म और वज़राए आला का इंतखाब, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग, आइनी तरमीम पर होने वाली वोटिंग और बजट पर होने वाली वोटिंग शामिल है। आइनी और सियासी तज्ज़ियागार इस हुकूमत को बड़ा रिलीफ करार दे रहे हैं। हुकूमत इस पोजीशन में आ चुकी है कि जो आइनी तरमीम बिल हुकूमत ने मंजूर करवाना था, वो अब इस पोजीशन में आ गई है कि वो करवा सकती है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या था? साबिक चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने 17 मई 2022 को आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक साबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से दायर किया गया एक सदारती रेफरेंस पर 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से फ़ैसला सुनाया था और ये फ़ैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल, सुप्रीम कोर्ट से मुस्तफ़ी होने वाले साबिक जज जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने उस फैसले में करार दिया था कि मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट का दिया गया वोट शुमार नहीं किया जाएगा, जबकि उस 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मज़र आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था। इख्तलाफ करने वाले दोनों जजों ने करार दिया कि आर्टिकल 63A की मज़ीद तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगी। इस केस में दरख्वास्त गुज़ार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस फैसले पर इसी राय का इज़हार किया था। उस वक़्त पाकिस्तान की PDM की हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील की थी, जिसे 1 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद गुज़िश्ता दोनों समातों के लिए मुकर्रर किया गया था। नज़रसानी की इस अपील की समाअत अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने की और इस बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदो खेल और जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस मज़र आलम मियाँ खेल शामिल थे। जस्टिस मुनीब ने इस बेंच में बैठने से इनकार किया था, जिसके बाद जस्टिस नईम अफ़गान को इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के असरात क्या मुरतब हो सकते हैं, हम इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमेरात को सामने आने वाले फ़ैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर का कहना है कि इस फैसले का बज़ाहिर एक मतलब यह है कि अब मौजूदा हुकूमत आइनी तरमीम के लिए उन अरकान असम्बली की हमायत हासिल कर पाएगी जो असम्बली में तो मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका तरीक़े इंसाफ का कामयाब उम्मीदवार होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। याद रहे कि 2 हफ्ते कबल हुकूमत ने आइनी तरमीम पार्लियामान में पेश करने की कोशिश की थी, ताहम मुबीना तौर पर इन तरमीम को पास करवाने के लिए दरकार अददी अक्सरियत ना होने के बाइस इस मामले को मौखर करना पड़ा। शाह खावर का कहना था कि कौमी असम्बली में चंद मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ को दिए जाने से मुतल्लिक मामला अभी ज़ेर अल्तवा है और इससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के एक अक्सरियती फ़ैसले जिसमें मखसूस नशिस्तें
तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया गया के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी के अलावा वजाहत हासिल करने के लिए भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दिए जाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला महज मफरूज़ों पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की जानिब से कोई मुकम्मल वजाहत जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा, अगरचे एक जमात की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है, ताहिम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला उसी वक्त हतमी समझा जा सकता है जब नज़रसानी की अपीलों को निपटा दिया जाए। वाज़िया रहे, सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने अक्सरती फ़ैसला दिया था कि चूँकि कौमी असम्बली में मौजूद आज़ाद अरकान का तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इसलिए ये मखसूस नशिस्तें PTI को देने के साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही रुकन तस्लीम किया जाए। मज़ीद मैं आपको बताता जाऊँ कि जो सियासी तज्ज़ियानगार सुहेल वड़ैच हैं, उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत के हाथ खुल गए हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि हुकूमत को आइनी तरमीम के लिए अब जमीयत उलमा इस्लाम की भी हमायत की ख़ास ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों जो फजल रहमान के हुकूमत तरलेकारी थी और बड़ी शाइया दिए जा रहे थे और जाया जा रहा था, तो फजल रहमान साहब ने कोई भी जवाब नहीं दिया हुकूमत को और लग यही रहा था कि शायद ये बिल पास नहीं हो सकेगा। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, इससे सारी बाजी पलट गई है और अब सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के पास आ गई हैं और तहरीक इंसाफ मुँह देखती रह गई है। तो वो मशहूर जुमला तहरीक इंसाफ का जो वड़ना वड़ना कहते हैं, तो बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ बढ़ चुकी है। सुहेल वड़ैच का मज़ीद कहना है कि ये फ़ैसला सामने आने के बाद इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं कि हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का इजलास तलब करके आइनी तरमीम को ऐवान में पेश करे, क्योंकि हुकूमत की ये कोशिश है कि वो 25 अक्टूबर से पहले इस तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर करवा ले ताकि आइनी अदालत को भी तश्कील दिया जा सके। मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर हमजा शहबाज ने कहा है कि साबका फ़ैसले को बुनियाद बनाकर पंजाब में मुंतखब हुकूमत को गिराया गया था। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कबूल करते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर पार्लियामान में ख़रीदो फरोख्त का नया रास्ता नहीं खुलना चाहिए और आइनी मामलात में मैच फिक्सिंग की राह हमवार नहीं होनी चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान में होती है। उन्होंने कहा है, आइनी तरमीम के मामले पर बज़ाहिर कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं, मगर हुकूमत इंतहाई उजलत में नज़र आती है। ये मौलाना फजल रहमान का कहना है। मौलाना ने तजवीज़ दी है कि आइनी तरमीम का बिल कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया जाए ताकि इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो सके। मज़ीद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील अली ज़फ़र ने अपने दलाइल के दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को साबका आर्टिकल 63A का फ़ैसला पार्लियामान में हाउस ट्रेडिंग को रोकता है और हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है और यह तासुर है कि अदालत इस बार हाउस ट्रेडिंग की इजाज़त दे दे। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं और उनके लिए एक नया चैलेंज भी साबित होगा। देखते हैं ये फ़ैसला पाकिस्तानी सियासत को किस समत लेकर जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।